चैप्टर 5 शीलायाम प्रवासा, ये मैंने कल बताया था। आज मैं इन शॉर्ट बता दे रही हूँ। शीला नाम की लड़की है जो प्रवास पे, टूर पे स्कूल के तरफ से अपने टीचरों के साथ गई है। और जैसे आप लोग भी कभी जाते हो तो पेरेंट्स एंक्शस हो जाते हैं कि हाउ इज़ माई चाइल्ड इन टूर। तो उसकी मम्मी का नाम सविता है और वो भी बहुत चिंतित है कि मेरी बेटी कैसी है प्रवास में, कैसे खा रही है, सो रही है, कैसे किस तरह से एंजॉय कर रही है, नहीं कर रही है। तो चिंतित होकर पेरेंट्स जो है तुरंत फ़ोन कर देते हैं टीचर को। तो ऐसे ही इसकी मम्मी का नाम क्या है? सविता। बेटी का नाम क्या है? शीला। तो शीलायाः कस्य पुत्री अस्ति? सवितायाः। शीला जैसे रहेगा कस्याः वर्ड रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा कस्याः। तो जैसे या और विसर्ग है क्वेश्चन में, तो ऐसे ही आपको लिखना है शीलायाः या सवितायाः। ये दोनों में से तो एक रहेगा। सविता शीलायाः माता अस्ति और शीला सवितायाः पुत्री अस्ति। शीलायाः माता नाम या जननी नाम सविता अस्ति। 3 तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे ही, ये इम्पोर्टेंट है, तो नाम याद रखना। तो वो फोन लेकर के पूछती है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। वो पूछती है क्या क्या देखा तुमने, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्रवास, टूर। प्रवास मतलब टूर, वर्ड सब याद रखना। फिर वो क्या बोलती है शीला की, क्या क्या देखा तुमने? तो वो बताती है अजंता की गुफा में अभी हूँ और यहाँ से अजंता से मैं भुवनेश्वर जाऊँगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अजंतातः शीला कुत्र गच्छति। तो अजंतातः शीला भुवनेश्वर गच्छति, भुवनेश्वरः गच्छति। ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ये पूछा जाता है। और प्रवासे फिर है कि ये प्रारंभ है, वार्तालाप से प्रारंभ है सविता किम वदति। भ्रमण भाषे सविता जैसे स्टार्ट में प्रारंभ है, यानी कि स्टार्ट में क्या बोलती है? तो हरिओम बोलती है। यहाँ पे नमस्ते, जय श्री कृष्णा, हेलो, ये सब वर्ड नहीं है, हरिओम वर्ड है। और पूछा जाता है मेन चीज कि ये कौन है तुम्हारे साथ? तो ये बोलती है कि अत्र मया सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति, गाइड भी है उसके साथ। प्रवासे मया सह मार्गदर्शकः अपि अस्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। मार्गदर्शक वर्ड याद रखना। मार्गदर्शकः मीन्स गाइड, मार्गदर्शक मीन्स गाइड। और है एक टिप्पणी पुस्तकम। टिप्पणी यानी कि कुछ हम नोट कर लेते हैं इन शॉर्ट। मैम इतना बड़ा लेक्चर दे रही हैं, पढ़ा रही हैं, आप जल्दी जल्दी नोट कर लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो दैट इज टिप्पणी, वो छोटी चीज। हाँ, ये टिप्पणी पुस्तकम, ये भी पूछा जाए। टिप्पणी पुस्तकम का मतलब हो गया नोटबुक या डायरी, कुछ भी लिख सकते हो। नोटबुक और डायरी। और क्या है? और है कि वो बोलती है कि वहां से क्या लाने के लिए बोलती है सविता, किम आनयतुम कथयति। प्रवासे किम आनयतुम कथयति। आनयतुम मतलब लाने के लिए। उसकी मम्मी बोलती है ना कि छाया चित्रम, कुछ फोटो लेते आना वहाँ का, जो घूमने गई है, तो छाया चित्रम, फोटो के लिए वर्ड है छाया चित्रम। वर्ड याद रखना। क्या है कि स्टोरी याद रखता है, पर संस्कृत में क्या वर्ड देना है वो भूल जाते हैं। तो छाया चित्रम यहाँ पे है, मतलब फोटो। और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और क्या है? फिर बोलती है कि ये शिक्षण जो है, हम ये प्रवास जो है शिक्षण का एक मेन भाग है। कौन बात कर रहा है? प्रवास जो है, टूर इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन।
टूर पे हम जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देख के हम जल्दी सीख जाते हैं। तो इसीलिए द टूर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये भी आएगा। जो जो क्वेश्चन बनेंगे वो बता रही हूँ, ध्यान देना सब। जो नहीं आ रहा है लिखना है तो लिख लो। अजंता भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का सीढ़ी। और पूछा जाता है कि उसने क्या क्या देखा। तो क्या क्या देखा में अगर लंबा ये सारा नहीं याद रहे तो एक दो चीज लिखना और इत्यादि वर्ड लिखना। जैसे कि बहूनि चित्राणि, चतुर्मुखस्य हिरण्यस्य चित्रम, एक दो याद रहेगा ना, एक दो तो रहेगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद इत्यादि वर्ड जोड़ देना तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और याद रहा सही से तो लिखना पूरा। और क्या वो बोलती है उसकी मम्मी कि वहाँ के इतिहास के विषय में, जो आप घूमने गए हो वहाँ के हिस्ट्री भी आप अपनी इसमें लिखो डायरी में। ऑल्सो राइट द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। ये भी वर्ड आया है यहाँ पे। ये रहा प्रवास स्थान से विशेषता तथा तस्य स्थानम इतिहास विषय अपि लिखतु। वहाँ की द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्लेस एंड हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस ऑल्सो राइट इन योर डायरी। स्टैंड अप। क्या शीला की मम्मी क्या, अभी हिंदी में ही मैं पूछ रही हूँ, शीला की मम्मी क्या बोलती है उसको क्या क्या डायरी में लिखना है? सविता डायरी में लिखने के लिए क्या क्या बोलती है शीला को? कहाँ ध्यान है? एग्जामिनेशन इज सो नियर एंड आई एम गोइंग टू टेलिंग यू सो मेनी इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप लोग शांति से सुनोगे तो एक बार में आ जाएगा। एक बार घर जाके देखोगे याद ही हो जाएगा। बैठो, ध्यान दो। कौन बताएगा? बता। बैठो। कौन इसको संस्कृत में बोलेगा? बोलो। इतिहास विषय, इतिहास विषय। हाँ लिखो तू। हाँ वेरी गुड। इंग्लिश में कौन बोलेगा इसी बात को, इसी चीज को, इसी सेंटेंस को इंग्लिश में? इजी है, ट्राई तो करो। कहाँ सोए हुए थे क्या? मम्मा बोलती है, मम्मा आस्क्स हर दैट ऑल्सो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्लेस। टूर पे जो गई है, ऑल्सो राइट इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्लेस एंड हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्लेस एंड हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, तो ही वर्ड याद रखना है तुमको, इम्पोर्टेंस एंड हिस्ट्री। हाँ विशेषता और इतिहास। जो हम घूमने गए, मान लो तुमको दिल्ली ले जाया जाता है, कुतुब मीनार, लाल किला दिखाया जाता है, तो वो इतिहास है ना, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंस है, क्या विशेषता है उसकी, बहुत लंबा है, लाल किला है, लाल रंग का है, बहुत लंबा चौड़ा है, ये वो है, जो भी विशेषता बताई जाएगी, गाइड रहते हैं अपने साथ। तो इम्पोर्टेंस एंड हिस्ट्री इंग्लिश में अगर आया तो। और हिंदी संस्कृत में क्या याद रखेंगे? विशेषता एंड इतिहास। विशेषता एंड इतिहास विषय अभी लिखतु। बस वर्ड दो, वो उस पर ध्यान देना है। का दूरभाषम करोति, का दूरभाषम करोति मतलब कौन, सेंस थोड़ा सा लगाओ। मतलब नहीं समझ आता, मैं समझ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। का दूरभाषम को, दूरभाषम का मतलब टेलीफोन, करोति मतलब कर रही है। तो कौन दूरभाष कर रही है? कौन, किसने फोन किया? हाँ
जैसे का है ना, क्योंकि वो लड़की है, स्त्रीलिंग है, फेमिनिन वर्ड है सविता, इसीलिए का वर्ड है। अगर यही उसके पापा फोन करते तब क्या होता का की जगह? कह हो जाता। ऑलवेज इन मस्कुलिन वर्ड, ऑलवेज इन पुलिंग वर्ड जो होता है उसमें विसर्ग पुट करते हैं, और स्त्रीलिंग में आकार होगा या इकार होगा, उसमें विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसे अगर क्वेश्चन बनाने के लिए आए, क्वेश्चन बनाने के लिए तुम लोग को नहीं आता है, तो अगर आए क्वेश्चन में रहा कह, तो क्लियर है कि वो पुल्लिंग है, कोई लड़का का नाम है, और का है, का स्त्रीलिंग के लिए है, का इसका भी मतलब है कौन, और इसका भी मतलब है कौन। ये फेमिनिन वर्ड है, ये मस्कुलिन वर्ड है। ठीक है, शीला कस्या पुत्री अस्ति, सविताया, जैसे कस्या है वैसे ही सविताया, और विसर्ग इसी तरह से। शीला पुत्र गच्छति, शीला कहाँ जाती है? पुत्र मीन्स वेयर, प्रवासे, प्रवासे होगा। हाँ, शीला प्रवासे गच्छति, सह नहीं लिखना, ये साइन देना। इस ये वाला जो साइन है इसका मतलब इन और होता है, में या पर। जहाँ भी में या विद्यालय में, गृह घर में, वृक्षे पेड़ पर, वने वन में, इस तरह के होते। प्रवासे प्रवास में। शीला कहाँ गई? शीला कुत्र गच्छति, शीला प्रवासे गच्छति, शीला प्रवासे गच्छति। शीला किम किम पश्यति, क्या क्या, किम किम मतलब क्या क्या, किम का मतलब होता है व्हाट। तो क्या देखती है? जो इतने सारे है, लंबा है कि वो चतुर्मुख से देखती है, बुद्ध से शिल्पम, चतुर्मुख से हिरणम, ये 2-3 लिख देना, ये लंबा ही है। और क्या क्या है? हाँ, ये लाइन है यहाँ। हो जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारा ध्यान उधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है? बैठो, अभी पीरियड खत्म होने वाला है। ये किम किम पश्यति, तो ये लाइन लिखना होगा। किम किम पश्यति, शीला प्रवासे अनेकानि चित्राणि शिल्पम, बुद्धस्य शिल्पम, अनेकानि चित्राणि कौमा बुद्धस्य शिल्पम लिख देती हूँ। बुद्धस्य शिल्पम, चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम। ये चौथा क्वेश्चन का आंसर है, बाकी सब तुम लोग आंसर दिए ना छोटा छोटा, ये 4th वाले का है। अब एक मेन चीज, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जहाँ इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल दिया होता है। क्या बातें हो रही है? माता का बातें
बच्चे लोग तो कैसे सीखोगे? इसका सिक्वेंस नहीं मालूम है। शीला की मम्मी कौन है? क्या क्या करने आते हो स्कूल? कल से बता रही हूँ, कल भी मैंने बताया, अभी उस समय से बता रही हूँ, 1000 बार घुमा घुमा के एक ही बात बता रही हूँ। सविता की पुतली का क्या नाम है? वो अजंता से कहाँ गई थी? अजंता से प्रवास में गई थी। सीधे पूछा जाएगा कि वो कहाँ गई थी? शीला तब प्रवास से और अजंता से कहाँ गई थी? भुवनेश्वरम। ये सब वर्ड याद रखो। एकदम चुप। अभी मैं क्वेश्चन तुमसे ही पूछने वाली हूँ। अब जैसे रहता है, कभी कभी कुछ उदाहरण दिए रहते हैं, उदाहरण रहेगा और उसके नीचे सेम वैसा ही रहेगा। तो ये उदाहरण, इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल जो दिया रहेगा उस पर बड़े गौर से ध्यान देना, और बहुत इजी होता है, देखने के बावजूद भी तुम लोग गलत कर देते हो। शीला पुस्तकम ऐसे रहेगा, फिर उसके नीचे रहेगा एग्जाम्पल शीलाया पुस्तकम अस्ति। ये षष्ठी विभक्ति में है, काव्य की शीला का, ये शीला की किताब है। तो यहाँ इसको व्याकरण का छोड़ दो, अभी ये व्याकरण षष्ठी है, ये है, वो है, वो छोड़ दो। अभी देखो कि शीला को क्या किया? शीलाया कर दिया। पुस्तकम को पुस्तकम है और अस्ति जोड़ दिया। तो ऐसे जब आकार वाले लड़की के नाम जहाँ होंगे तो ऐसा ही बनाना। मीरा, मीरा क्या? नहीं, मीरा वस्त्रम। चलो, मीरा वस्त्रम है यहाँ पे, मीरा एंड वस्त्रम। तो क्या होगा? एकदम इसी की तरह मीरायाः विसर्ग डालना, मीरायाः वस्त्रम अस्ति। मीरायाः करके इसको इलस्ट्रेशन पे ध्यान देना, जो एग्जाम्पल रहेगा। वस्त्रम का वस्त्रम उतार देना है, और यहाँ ये एक्स्ट्रा जोड़ा है, यहाँ अस्ति जोड़ देना है। तो मेरे समझाने का मतलब है कि जो इलस्ट्रेशन वाले जो वर्ड दिए रहेंगे क्वेश्चन, उसको इस पे ध्यान देना कि किया क्या है इसमें। और ये स्त्रीलिंग का वर्ड है, शीला स्त्रीलिंग का वर्ड है, मीरा स्त्रीलिंग का वर्ड है। यही अगर रमेश हो जाएगा, रमेशा पुस्तकम, तब क्या होगा? अगर ये पुल्लिंग में क्वेश्चन रहेगा, मीरा की जगह रमेश का नाम आ जाएगा। शुद्धा का मतलब क्या होता है? शुद्धा का मतलब किसी को पता है? शुद्धा का मतलब यहाँ हम बनाएंगे रमेश, ये पुलिस वर्ड है। एक और हल्ला, ये फेमिनिन के लिए षष्ठी में, 6th केस में ये रूप हो जाता है शीलाया, लताया, मीराया। यहाँ रमेशा है तो रमेशस्य, यहाँ स्या वर्ड जुड़ जाएगा बॉयज वाले में। बॉयज वाले में हमेशा विसर्ग होता है
और जब उसका रमेश का तो रमेशस्य क्षुधा अस्ति। क्या हो गया? यहाँ देखो, टेक्स्ट बुक को छोड़ो, अभी टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ देखो। अब जैसे ये मोहित है, तो मोहितः पुस्तकम, तो क्या होगा? वेरी गुड, मोहित्या लग गया और अस्ति जुड़ गया। वो गर्ल का रहेगा कोई, जैसे कि रमा क्या चषकः, रमा चषकः, वेरी गुड, रमायाः चषकः अस्ति। तो ऐसे गर्ल में आकार वाले में या और ये वाले में ज्यादा चांस है कि वो उदाहरण दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन अगर नहीं रहा तो ये समझ भी गए कि वॉइस में ये लगता है, ये लगता है। मतलब उसका, रमा का बुक है, रमा इसका बैग है, रमेश का बैग है, इसका का मतलब है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट। आरती इज गोइंग टू राजकोट फ्रॉम जूनागढ़। ट्रांसलेशन है, कहाँ से कहाँ जा रही है? कुतः, पुत्र, दो वर्ड जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, कुतः और पुत्र। पुत्र का क्या मतलब होता है? हाँ, ठीक है। पुत्र का मतलब होता है पेयर। एंड कुतः, कुतः का क्या मतलब होता है? From where? कहाँ से कहाँ जा रहा है? हाँ, आरती कुतः कुत्र गच्छति, आरती कहाँ से कहाँ जा रही है? तो आरती अहमदाबादतः, जैसे कुतः है तो इसी में अहमदाबादतः सूरतः गच्छति, अहमदाबाद से सूरत जा रही है। करवा दूंगी। समझने में अलग अलग सेंटेंस बनाओगे ना तो जल्दी माइंड में बैठ जाएगा। कैसे मैथ बनाते हो तो जो बुक में रहता है उसके अलावा सर अगर नंबरिंग चेंज करके देते हैं तो जल्दी आता है ना, तो मैथ ही याद हो जाता है, समझ आ, इसीलिए मैं बदल के बता रही हूँ। अब है सुनीता, सुनीता जूनागढ़ से बड़ौदा जा रही है, तो क्या होगा? जूनागढ़ से, जूनागढ़तः, जूनागढ़तः फ्रॉम जूनागढ़, जूनागढ़तः बड़ोदरा गच्छति। कहाँ से कहाँ जा रही है? कुतः, पुत्र। ये मैं कल करा दूंगी सेम, अभी ऐसे समझाने में घंटे लगेगा, तो ये मैं सेम करा दूंगी।